अन्नपूर्णा माता भगवान शिव की अर्धांगिनी देवी पार्वती का अन्न देने वाला रूप है। अन्नपूर्णा शब्द का अर्थ है अन्न से पूर्ण करने वाली। यह माता काशी में अर्थात वाराणसी में अन्नपूर्णा मंदिर में विराजमान है। वे संसार के प्राणियों को अन्न और पोषण प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें अन्न की देवी भी कहा जाता है। अन्नपूर्णा माता की उपासना से जीवन में सदैव धन धान्य समृद्धि और कभी अन्न की कमी नहीं होती है। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव ने कहा यह संसार मिथ्या है। तब माता पार्वती ने सबको यह सिखाने के लिए कि अन्न के बिना जीवन असंभव है, अन्न वितरण का कार्य आरंभ किया। तभी भगवान शिव ने माता से अन्न की याचना की और उन्हें अन्नपूर्णा नाम से प्रसिद्ध किया। इस दिन माता अन्नपूर्णा की आराधना करने से घर में अन्न लक्ष्मी और सुख शांति सदैव बनी रहती है। अन्नपूर्णा माता की कृपा से आपके घर में भी सदैव अन्न धन और प्रसन्नता बनी रहे। माता के आशीर्वाद से कभी किसी के घर में रसोई खाली ना हो। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। अन्नपूर्णा माता व्रत कथा धार्मिक आस्था के साथ साथ सांसारिक आस्था में भी एक विशेष स्थान रखती है। यह व्रत मुख्य रूप से जीवन में सुख समृद्धि और शांति के लिए किया जाता है। अन्नपूर्णा माता को अन्न की देवी कहा जाता है और उनकी पूजा से जीवन में सदैव अन्न की कमी कभी नहीं होती। इस व्रत को करने से व्यक्ति को न केवल भौतिक सुख मिलती है बल्कि आध्यात्मिक शांति और संतोष की भी प्राप्ति होती है। अन्नपूर्णा माता का व्रत हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। इस व्रत की कथा में अन्नपूर्णा माता भगवान शिव के बीच का संवाद और उनकी कृपा से भक्तों को मिलने वाला आशीर्वाद का वर्णन है। व्रत करने वाले व्यक्ति को यह कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य माना जाता है। कथा का श्रवण करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और उसे सदैव पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत कथा के माध्यम से हम आज करेंगे माता अन्नपूर्णा ने किस प्रकार भगवान शिव को अन्न का महत्व समझाया था और भक्तों को अन्न की महिमा का अनुभव कराया। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए और अन्नपूर्णा माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक कथा को सुननी और पढ़नी चाहिए। माता अन्नपूर्णा का महाव्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ होता है। मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त हो जाता है। यह उत्तम व्रत 17 दिनों तक होता है और कई भक्त इसे 21 दिनों का भी व्रत करते हैं। ऐसे में मार्गशीर्ष मास में जो लोग स्नान करते हैं वो भी इन नियमों का समस्त रूप से पालन करते हैं। तो आइए माँ अन्नपूर्णा का महाव्रत की कथा का रसपान करते हैं। एक समय की बात है कि काशीवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। जब उसने अन्य सब सुख प्राप्त कर लिए थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम किया जाता है। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गई और कहने लगी, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके अधीन हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा की अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार 3 प्रकार कहा। ये कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर कहने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है तो तू ही अन्न की ही बात सोचती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वो बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही प्रकट करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय ने फिर वैसा ही किया, जैसे पूजा में बैठ गया। रात्रि में शिव जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता है और मार्ग में फल खाते झरनों का पानी पीते जाता है। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता रहा। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई।
सुंदर सरोवर दिखने में या उसके किनारे कितनी ही ऊपर झुंड बनाए हुए थे। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा को इस प्रकार बार बार कहती थी। ये वह अघन मास अर्थात मार्गशीर्ष मास की उजली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करके वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रहे हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। धनंजय ने पूछा, यह व्रत पूजा करने से क्या होता है? ये किसी ने किया भी है? यह कब किया जाए, कैसे किया जाए और व्रत की विधि क्या है? मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। वे कहते हैं, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 व्रत को करने की सोचते हैं। अगर 21 दिन यदि आप न कर सको तो एक दिन का उपवास करें। यह भी ना हो तो केवल कथा सुने और प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहने से कथा सुनने वाले को कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रख सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने में दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिन फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे बोले, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लूलों को हाथ, निर्धन के घर धन आए, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से भी व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कह रही थी कि बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं, कुछ भी तो नहीं थी, तो भी मैं दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूद दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम इसी तरह मनाएंगे। इस व्रत का मंगलसूत्र ले। और धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंडों की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार जितनी ही सीढ़ियाँ उतरी गई तो क्या देखा जाता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान है। देवांगनाएं चमर धुलाती है और कितने ही हथियार बांधे जाते हैं। धनंजय धाकड़ होकर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी ने मन का क्लेश जान लिया। धनंजय ने कहा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताएं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा आदर सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिखा। अब तो उसका रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतना तो तय है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ी है। माँ का आशीर्वाद लेकर धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बातें कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटे सा घर बहुत बड़ा लगता जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती थी, उसी प्रकार अनेक सागे संबंधी आकर उसे बढ़ाने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं, तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा ने संतान नहीं थी, इसलिए तुम दूसरी शादी कर लो। असफल होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन का मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत त्यागना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम बहुत दुखी और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नए बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी थे। तब नए बहू को खबर लगी। वह मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद ने आ भरोसा किया। इसी समय नई बहू ने अपने व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में माँ आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को भगवान देने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना मत, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती।
अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे अवश्य हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा वह उतर गया। वहां जाकर माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हुई। यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जाओ, इसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तू मेरा आशीर्वाद है। देवी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है और उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने दर्जनों खोलियां बनाई तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा किया। वहां से फिर उसी प्रकार घर आया। हे सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीनों पूरे होते ही पुत्र का जन्म भी हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इसी प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसमें माता जी शुभ से पधारी। यज्ञ किया। धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया गया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ाई से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नए बेटे के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो शिशुओं को बुलाया, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उनकी पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे सबका भंडार भरे, वैसे ही माता सबकी भरे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और माँ अन्नपूर्णा के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। जय माँ अन्नपूर्णा। आइए अन्नपूर्णा माता की चालीसा और आरती का भी पाठ करते हैं। विश्वेश्वर पदम पदम की रज निज शीश लगाए, अन्नपूर्णे तब सुयस बरनो कवि मितलाए। नित्य आनंद करणी माता, वर अरुब अभय भाव प्रख्याता। जय सौंदर्य सिंधु जगजननी, अखिल पाप हर भव भय हरनी। श्वेत बदन पर श्वेत बसन पूर्णि, संतन तूब पद सेवत ऋषि मुनि। काशीपुराधीश्वरी माता, माहेश्वरी सकल जगत त्राता। वृषावरूढ़ा नाम रुद्राणी, विश्व विहारिणी जय कल्याणी। पति देवता सुतित शिरोमणि, पदवी प्राप्त किन्हीं गिरिनंदिनी। पति विछोह दुख सही नहीं पावा, योग अग्नि तब बदन जरावा। देह तजत शिव चरणन स्नेहु, राखहु जात हिम गिर गेहु। प्रकटी गिरजा नाम धरायो, अति आनंद भवन मह छायो। नारद ने तब दोहि भरमायो, ब्याह करन हित पाठ पढ़ायो। ब्रह्मा वरुण कुबेर गनाए, देवराज आदिक कहि गाए। सब देवन को सुजस बखानी, मति पलटन की मन मह ठानी। अचल रहीम तुम प्रण पर धन्या, की हनि सिद्ध हिमाचल कन्या। निज को तब नारद घबराए, तब प्रण पूरन मंत्र पढ़ाए। करन हेतु तप तोहिम उपदेसहु, संत बचन तुम सत्य परेख्यहु। गगन गिरा सुनि टेरि नटारे, ब्रह्माम तब तुव पास पधारे। कहु पुत्री वर मांगु अनुपा, देहुम आज तुव मति अनुरूपा। तुम कपतिन्ह अलौकिक भारी, कष्ट उठायहु अति सुकुमारी। अब संदेह छाड़ी कछु मोसो, है सौगंध नहीं छल तोसो। करत वेद विद ब्रह्मा जानहु, वचन मोर यह साचा मानहु। तजि संकोच कहूँ निज इच्छा, देहो में मनमानी भिक्षा। सुनि ब्रह्मा की मधुर बाणी, मुख सो कछु सुख मुस्काए भवानी। बोली तुम कहा कहु विधाता, तुम तो जग के सृष्टा धाता। मम कामना गुप्त नहीं तोसो, कहा वावा चाहूँ का मोसो। दक्ष यज्ञ मह मरती बारा, शंभुनाथ पुनि मोहि हमारा। सो अब मिलहि मोहि मन भाए, कहु तथास्तु विधि धाम सुधाए। तब गिरिजा शंकर तब भयहु, फल कामना संशय गयहु। चंद्र कोटि रवि कोटि प्रकाशा, तब आनन मह करत निवासा। माला पुस्तक अंकुश सोहे, कर मह अपर पाश मन मोहे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अज अनवग अनंत पुरने। कृपा सागरी क्षेम करी माँ, भव विभूति आनंद भरी माँ। कमल विलोचन विलसित माले, देवी कालिके चंडी कराले। तुम कैलास माहि है गिरजा, विलसी आनंद सात सिंधुजा। स्वर्ग महालक्ष्मी कहलाई, मर्तय लोक लक्ष्मी पद पाई। विलसी सह मह सर्व स्वरूपा, सेवत तोहिम अमरपुर भूपा।
जो पढ़हि यह तब चालीसा, फल पाहि सुख साखी ईसा। प्रातः समय जो जन मन लायो, पढ़हि भक्ति सुरुचि अधिकायो। स्त्री कलत्र पति मित्र पुत्र युत, परम श्रवय लाभ अलभि अद्भुत। राज विमुख को राज दिवावे, जस तेरो जन सुजस बढ़ावे। पाठ महामुद मंगल दाता, भक्त मनोवांचित निधि पाता। जो यह चालीसा सुभग पढ़ी नवैगे मात, तिनके कारज सिद्ध सब साखी काशीनाथ। बारंबार प्रणाम है मैया, बारंबार प्रणाम। जो नहीं ध्यावे तुम्हें अंबिके, कहाँ उसे विश्राम। अन्नपूर्णा देवी नाम तिहारो, लेत होत सब काम। बारंबार प्रणाम माता, बारंबार प्रणाम। प्रलय युगांतर और जन्मांतर, कालांतर तक नाम। सुरसुरों की रचना करती, कहाँ कृष्ण कहाँ राम। बारंबार प्रणाम है मैया, बारंबार प्रणाम। चुमहु चरण चतु चतुरानन, चारु चक्र धाम। श्याम चंद्रचूड़ चंद्रानन चाकर, शोभा लकहि ललाम। बारंबार प्रणाम है मैया, बारंबार प्रणाम। देवी देव दयनीय दशा में, दया दया तब नाम। त्राहि त्राहि शरणागत वत्सल, शरण रूप तब धाम। बारंबार प्रणाम है मैया, बारंबार प्रणाम। श्रीं ह्रीं श्रद्धा श्री ए विद्या, श्री क्लीं कमला काम। कांति भ्रांति मयि कांति, शांति मयि वरदे तु निष्काम। बारंबार प्रणाम है मैया, बारंबार प्रणाम। इस प्रकार अन्नपूर्णा माता की कथा, चालीसा और आरती का यहीं पर समापन होता है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।